सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी राक्षसों के यूथों, सुनो देवताओं के समूह, हमारे शत्रु हैं, वे सन्मुख युद्ध नहीं करते हैं। सत्व अर्थात हम सबको अधिक बलवान देखकर भाग जाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तिन कर मरन एक विधि होई, कहो बुझाए सुनय अब सोई। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। उन देवताओं का मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझाकर कह रहा हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजो मिले हो आए, और तब मारे हो कि छाड़े हो भली भांत अपनाए। भूख से छीण अर्थात दुर्बल हुए बल रहित देवता सहज ही आकर मुझसे मेल मिलाप कर लेंगे, अथवा अनायास ही वे मेरे को पकड़कर आज पकड़ में आ जाएंगे। मैं भली प्रकार से उन्हें अपना कर अर्थात उन्हें बस में करके या तो मार डालूंगा या छोड़ दूंगा, पर वे रहेंगे मेरे अधीन ही। मेघनाथ कै पुण्य करावा, दीन सिक बल बधर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, तिनके लरवे कर अभिमाना। तिन्हि जीतरन आनस बांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। फिर रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को बुलाया, उसे शिक्षा दी और उसके बल और बैर को बढ़ाया, अर्थात देवताओं के विरुद्ध बातें करके उसकी निर्बलता का वर्णन करके रावण ने मेघनाथ को सोए हुए बल को जगाया और भूले हुए बैर को प्रोत्साहित किया और बोला, हे बेटे, जो देवता युद्ध में अविचलित रहते हैं, वे जो बलवान अर्थात प्रशंसनीय बल वाले हैं, जिनके पास लड़ने का अभिमान है, उन सबको देवताओं में को युद्ध में जीत कर बंदी बना लाओ। बेटे ने उठाकर पिता की आज्ञा को कंधे पर स्वीकारा, अर्थात इत्यादि बड़े बड़े वीर देवताओं को युद्ध में जीत कर बलवान बना डाला। यही वे सभी आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी। चलत दशानट ढोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवय सुर रवनी। और इस प्रकार रावण ने मेघनाथ के अतिरिक्त अन्य देवताओं को भी आज्ञा दी तथा स्वयं भी हाथ में गदा लिए हुए देवलोक में आक्रमण करने के लिए तैयार पैदल ही चल पड़ा। रावण के चढ़ने पर पृथ्वी हिलने लगी और गर्जना करते हुए देवताओं की नारियां गर्भ स्राव कर देती थीं। कहा भी है यही, चलत दशानत डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवय सुर अवनी। देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण आवत सुन सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। दिगपालन के लोक सुआए, सुने सकल दशानन पाए। रावण को क्रोध करके अपने लोक के आक्रमण के लिए आते हुए जब सुना, तब देवताओं ने सुमेर पर्वत की कंदराओं में ताका, अर्थात सुमेर की गुफाओं में जाकर छिप गए। 10 मुख वाले रावण ने 10 दिक्पालों को सभी सुंदर लोगों को उसे सुना ही पाया। पुण्य पुण्य सिंहनाथ करवारी, और देहि देव तन गार पचारी। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिबट को जत गतौन पावा। बार बार भारी सिंहनाथ करके तलवार ललकार कर रावण देवताओं को गालियां दे रहा था। वो युद्ध के लिए मतवाला होकर अपने प्रतिद्वंदी वीर को खोजता हुआ जगत में दौड़ रहा था। वो कहीं अपने समान नहीं हो सका, अर्थात युद्ध में रावण भी जगत में दौड़ता फिर रहा था। वो खोजता हुआ अपने प्रतिद्वंदी और को खोज कर भी नहीं पा सका। रविशस पवन वरुण धन धारी, आगिन काल जमत सब अधिकारी। किन्नर सिंधु मनु सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबही के पंथ लागा।
सूर्य, चंद्रमा, पवन, वरुण देवता, धनाध्यक्ष कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि जो भी अधिकारी किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, इन सभी के मार्ग को रोककर रावण हठात युद्ध का उपक्रम करने लगा तथा सूर्यादि अधिकारी और किन्नर आदि विशिष्ट प्राणियों के मार्ग पर रावण हठात लग जाता था, इन्हें पीड़ित करता था, युद्ध के लिए विवश कर देता था। ये शांति से अपने मार्ग पे नहीं जाने पाते थे। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगे तनुधारी, 10 मुख बस भरती नर नारी। आयसु करई सकल भय भीता, नवय आए नित्य चरण विनीता। इस ब्रह्म श्रेष्ठ में जहाँ तक शरीरधारी पुरुष स्त्री रहते थे, वे सब रावण के बस में रहते थे। वे सब भयभीत होकर रावण की आज्ञा का पालन करते थे और नित्य सभा में आकर विनम्र होकर रावण के चरणों में चरण बंदन करते थे। सीताराम 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 जय सीताराम।